बायोग्राफी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का बायोग्राफी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ जान लेते हैं। इसका जो जन्मदिन है 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में हुआ था और स्वर्गवास 15 दिसंबर 1950 ईस्वी में हुआ था। तो इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल किए। तो शो स्टार्टेड। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खेरा सत्याग्रह और बरडोली विद्रोह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। 1922, 1924 और 1927 में अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए। 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1991 में भारत रत्न के लिए पुष्टि की गई। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल लोकप्रिय लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका पूरा नाम वल्लभ भाई पटेल था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उन्हें भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद हम इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के एक छोटी सी गांव नाडियाड में हुआ था। उनके पिता झावेर भाई एक किसान और मां लाडबाई एक साधारण महिला थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रारंभिक शिक्षा करमसद में हुई। फिर उन्होंने पटियालाद के एक नए विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 2 वर्ष के पश्चात उन्होंने नाडियाड शहर की एक हाई स्कूल में प्रवेश लिया। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा 1896 में उत्तीर्ण की। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी पूरी शिक्षा के दौरान एक मेधावी छात्र रहे। वल्लभ भाई वकील बनना चाहते थे और अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना था, किंतु उनके पास इतने भी वित्तीय साधन नहीं थे कि वह एक भारतीय महाविद्यालय में प्रवेश ले सके। उन दिनों एक उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर वकालत की परीक्षा में बैठ सकता था। अतः सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने एक परिचित वकील से पुस्तकें उधार ली और घर पर अध्ययन आरंभ कर दिया। समय समय पर उन्होंने अदालत के कार्यवाही में भी भाग लिया और वकीलों के तर्कों को ध्यान से सुना। तत्पश्चात वल्लभ भाई पटेल ने वकालत की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करके वह अपना वकालत शुरू की। और इसके बाद हम इसका करियर के बारे में देखते हैं। इसके बाद सरदार पटेल ने गोधरा में अपनी वकालत शुरू की और जल्द ही उन्हें वकालत चल पड़ी। उनका विवाह झबीरावा से हुआ। 1904 ईस्वी में पुत्री मणिबेन और 1905 में उनके पुत्र दहिया भाई का जन्म हुआ। वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बड़ी भाई विट्ठल भाई जो स्वयं एक वकील थे, उनके कानून की उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा। पटेल सिर्फ 33 वर्ष के थे जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उन्होंने पुनः विवाह की कामना नहीं की। अपने बड़े भाई के लौटने के पश्चात वल्लभ भाई इंग्लैंड चले गए और एकचित होकर लगन के साथ पढ़ाई की और कानूनी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सरदार पटेल 1913 में भारत लौटे और अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की। जल्द ही वह लोकप्रिय हो गए। अपने मित्रों के आग्रह पर पटेल ने 1917 में अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव लड़ा और वह उसमें विजय हुए। सरदार पटेल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता से काफ़ी प्रभावित थे। 1918 में गुजरात के खेरा खंड में सूखा पड़ा। किसानों ने करों से राहत की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया पर वह अपना पूरा समय खेरा में अपरित नहीं कर सकते थे, इसलिए एक ऐसी व्यक्ति की तलाश कर रही थी जो उनके अनुपस्थिति में इस संघर्ष की अगुवाई कर सके। इस समय सरदार पटेल स्वेच्छा से आगे आए और संघर्ष का नेतृत्व किया। इस प्रकार उन्होंने अपने सफल वकालत के पेशों को छोड़ सामाजिक जीवन में
प्रवेश किया। इसके बाद हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के राजनीतिक जीवन क्या रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा में किसानों को संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने स्वराज की वसूली पर रोक लगाई और करों को वापस लिया। वर्ष 1919 में संघर्ष खत्म हुआ। खेड़ा सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर कर सामने आए। वल्लभ भाई ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी अहमदाबाद में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार के आयोजन में मदद की। उन्होंने अपने विदेशी कपड़ों का त्याग किया और खादी पहनना शुरू किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1922, 1924 और 1927 में अहमदाबाद के नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए। उनके कार्यकाल में अहमदाबाद में बिजली की आपूर्ति को बढ़ाया गया और शिक्षा में सुधार हुआ। जल निकासी और स्वच्छता व्यवस्था का पूरी शहर में विस्तार किया गया। वर्ष 1928 में गुजरात का बरदौली तालुका बाढ़ और अकाल से पीड़ित था। संकट के इस घड़ी में ब्रिटिश सरकार ने स्वराज करों को 30% बढ़ा दिया। सरदार पटेल किसानों के समर्थन में उतरे और गवर्नर से करों को कम करने की गुहार लगाई। गवर्नर ने इससे इनकार कर दिया और सरकार ने करों को वसूलने के दिन भी घोषणा कर दी। सरदार पटेल ने किसानों को इकट्ठा किया और उनसे करों की एक भी पाई न चुकाने के लिए कहा। सरकार ने इस संघर्ष को दबाने की कोशिश की, किंतु अंततः उन्हें वल्लभ भाई पटेल के आगे झुकना पड़ा। बरदौली में इस संघर्ष के दौरान और बाद में मिली जीत के कारण पूरे भारत में सरदार पटेल का राजनीतिक कद और ऊंचा हो गया। पटेल अब अपनी सहयोगियों और अनुयायियों द्वारा सरदार के नाम से संबोधित किए जाने लगे। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूरे गुजरात में आंदोलन और तीव्र हो गया और ब्रिटिश सरकार गांधी और पटेल को रिहा करने पर मजबूर हो गई। इसके बाद उन्हें मुंबई में एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात सरदार पटेल को जेल से रिहा किया गया और कराची में 1931 सत्र के लिए उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लंदन में गोलमेज सम्मेलन की विफलता पर गांधी जी और सरदार पटेल को जनवरी 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया और येरवदा की सेंट्रल जेल में कैद किया गया। कारावास की इस अवधि के दौरान सरदार पटेल और महात्मा गांधी एक दूसरे के करीब आए और दोनों के बीच में स्नेह, भरोसे और राष्ट्रीयवाद का गहरा रिश्ता बना। अंततः जुलाई 1934 में सरदार पटेल को रिहा किया गया। अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया। सरकार ने वल्लभ भाई पटेल सहित कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं को कारावास में डाल दिया। सारे नेताओं को 3 साल के बाद छोड़ दिया गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री बने। इसके अतिरिक्त वह गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण और राज्यों के मंत्रालय के प्रभावी भी थे। इसके बाद हम बात करते हैं देशी राज्यों रियासत का विलय। आज़ादी के समय भारत में कुल 565 रियासतें थे। कुल महाराजा और नवाब जिनका इन रियासतों पर शासन था जागरूक और देशभक्त थे, पर उनमें से बहुत सारे दौलत और सत्ता के नशे में थे। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब वे स्वतंत्र शासक बनने के सपन देख रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि स्वतंत्र भारत की सरकार उन्हें बराबरी का दर्जा दे। उनमें से कुछ लोग तो संयुक्त राष्ट्र संगठन को अपना प्रतिनिधि भेजने की योजना बनाई कि हद तक चले गए। पटेल ने भारत के राजाओं से देशभक्त का आह्वान किया और उनसे कहा कि वो देश की स्वतंत्रता से जुड़े और एक जिम्मेदार शासक की तरह बर्ताव करे जो सिर्फ अपनी प्रजा के भविष्य की चिंता करते हैं। उन्होंने 565 रियासतों के राजाओं को यह स्पष्ट कर दिया कि अलग राज्य का उनका
सपना असंभव है और भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनने में ही उनकी भलाई है। इसके बाद उन्होंने महान बुद्धिमत्ता और राजनीतिक दूरदर्शिता के साथ छोटी रियासतों को संगठित किया। उनके इस पहल में रियासतों की जनता भी उनके साथ थी। उन्होंने हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब को काबू में किया, जो शुरू से ही भारत से नहीं जुड़ना चाहते थे। उन्होंने एक बिखरी हुई देश को बिना किसी रक्तपात के संगठित कर दिया। अपने इस विशाल कार्य की उपलब्धि के लिए सरदार पटेल को लौह पुरुष का खिताब मिला। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को हृदय की गति के रुक जाने के कारण मौत हो गया था। उसके बाद हम देश की प्रति उनकी सेवाओं के लिए सरदार पटेल को 1951 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल का कुछ बायोग्राफी के बारे में। तो फिर हम मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। जब तक के लिए जय हिंद।